अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदीर अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुकून देखते रहिए और सुकून में रहिए। दोस्तों, बहुत सारे सफ़र आप लोग मुख्तलिफ शादी का सफ़र भी किए होंगे, अपने मंगनियों के सफ़र भी किए होंगे, सालगिरहों के सफ़र भी किए होंगे, लेकिन आज जितने सफ़र आपने किए मगर कभी ध्यान से सफ़र नहीं किया होगा। लेकिन आज ध्यान का सफ़र हमारा जारी है। हमारे बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं। हम लोग चट्टा की तरफ हम जा रहे हैं। हम लोग इस वक्त रास्ते में हैं। वहाँ पर डॉक्टर बदर साहब हैं, बदर अब्बासी साहब, जो कि ये ध्यान का जो उनका कॉन्सेप्ट है बड़ा ज़बरदस्त है और ये अक्सर ये प्रोग्राम कराते रहते हैं। और इसके अंदर आज मेरा तो खैर पहला तरीका, मैं पहली मरतबा जा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी दोस्त पहले ही ऐसे लोग मौजूद है जो वाकई लगते हैं कि ध्यान से अपना काम करते रहे, इसलिए वो जो है ध्यान के सफ़र पर हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा थोड़ा मैं इंटरव्यू करूँ लोगों से और उनसे पूछूँ उनके ख्यालात का इज़हार उनसे मालूम करता हूँ क्या उनको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर चंदी लोहाना। चंदी राम साहब। सर, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आज हमें बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। वहाँ जा रहे हैं प्रोफेसर बदर साहब, ये वो हमें ध्यान घर में मेडिटेशन करवाएंगे और बहुत हमें मज़ा आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है और मज़ा आना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ बड़े मज़ेदार और बड़े सीनियर लोग मौजूद हैं। हमको सीखने का मौका मिलता है। डॉक्टर्स मौजूद हैं, इंजीनियर्स मौजूद हैं और अपनी ज़िंदगी के काफ़ी एक अच्छा वक्त गुजार के आ चुके हैं और आज किसी न किसी प्रोफेशन से वो समझ भी हो चुके हैं और उसके अलावा काफ़ी चीज़ें करके आ चुके हैं और आजकल अपने बच्चों को सारी चीज़ें देखना चाहते हैं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर किशन चंद है। कैसा लग रहा है सर? सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे बिल्कुल दिल ताज़ा हो गया है। दिल ताज़ा हो गया है, दिल जवान हो गया, कहना चाहिए। जी अच्छा, इससे पहले आप गए इसमें? नहीं, ये फर्स्ट टाइम। अच्छा, यानी आप हमारी तरह हैं। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आप तो हर जगह हाजिर होते हैं। जी, मोहब्बत शाहिद भाई, हम तो आपको जान देखते हैं, बस अब तो ये सोचते हैं कहाँ नजर ना आए, लेकिन जहाँ नजर नहीं आने वाली जगह होती है वहाँ पे आप नजर आते हैं। जी, कैसा लग रहा है सर, कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी हम जा चुके हैं। डॉक्टर बदर साहब वहाँ पे ध्यान क्लासेस लेती है और मेडिटेशन कराते हैं। इसके अलावा लाठी ग्रामर स्कूल के सामने पार्क में की क्लासेस होती है, आंटी पार्क में। एक मोहब्बत है, मेहरबानी है, उनका ध्यान प्लेस है एक आरोग्य के अंदर, जहाँ हम लोग जाते हैं और मेडिटेशन करते हैं। और थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बल्कि डॉक्टर साहब से मैं कहूँगा कि डॉक्टर साहब हो सके तो कोई अंकल पार्क भी देख ले, आंटी पार्क काफी अर्से से देखे जा रहे हैं, तो कोशिश ये होगी। चलें, बहुत अच्छी बात है जनाब। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहना चाहिए, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। भाईजान, क्या हाल है, खैरियत से हैं? थोड़ा तारुफ करा के बताएं, कैसा लग रहा है आपको? मेरा नाम हामिद है, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो कैसा ख्याल आया इसका? किसने आपको इनवाइट किया? बस जानते रहता हूँ, काफी लोगों को जानता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। ये प्लेटफॉर्म हमें अल्लाह ताला ने ऐसे दिए हैं कि जहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें करने का मौका मिलता है और हम लोग जो है इन प्लेटफॉर्म के इन सीनियर्स के से हम भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो डॉक्टर बदर का बड़ा पुराना शो। अच्छा, आप पहले भी गए हैं? तो उनके साथ बहुत पुराना रब्ता है माशाल्लाह। जब ध्याननगर पढ़ने का तब छोटे छोटे बिल्कुल। इससे पहले भी आप गए हैं? अच्छा, कई दफा जाते। अब मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहत के साथ रखे और ये सेहत के जरिए जिसके लिए हम ये सफर कर रहे हैं। ने बड़ा कमाल का काम किया है, उससे कहते सस्ता जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जी उसने इंसानों को नई जिंदगी दी इसमें। बस बिल्कुल सही बात है। और ये जो ध्यान है, अगर इंसान अपने ऊपर ध्यान दे और अपना कुछ मेडिटेशन वगैरह जो तरीकेकार है उससे वैसे ही बंदा जो इसमें जब सुकून में रहता है तो बहुत ताला यही कहता है, पता है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ के बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। पाक में अगर आप देखें तो ज्यादा बहुत कम आयते हैं जो है इबादत के बारे में, नमाज के बारे में। बिल्कुल, सारा खाना बड़ा बड़ा मखलूक होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही सर। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? आपसे तो हमारी पुरानी मुलाकात है। कैसा फील हो रहा है इस सफर के साथ? अक्सर में जाते रहते हैं, सफर तो अच्छा लग रहा है। ध्यान घर जाएंगे तो वहाँ पर लगेगा कैसे बेहतरीन प्रोग्राम वहाँ होता है और वो जो
एक्सपीरियंस है वो जबरदस्त है। जी जी बिल्कुल, ध्यान और जा रहे हैं, ध्यान से जा रहे हैं, ध्यान से वापस आएंगे और इससे इंशाल्लाह पहले भी ध्यान हम सीख कर जाते आएंगे। रहे और अल्हम्दुलिल्लाह मेडिटेशन के साथ ही रहते हैं हम तो डॉक्टर साहब के साथ। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए देखिए ना, ये हमारा ध्यान घर की तरफ सफर जारी है और यकीनी तौर पर हम ध्यान सीख कर आएंगे, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखते रहें और मजीद ध्यान का हमारा जो रुझान और बढ़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। कुछ सर अपने बारे में बताएं। हाँ, बस ये है कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है। लास्ट टाइम मैं गया था 1 साल पहले तकरीबन, अब ये दूसरी दफ़ा जा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा है। वहाँ मेडिटेशन होती है, बहुत अच्छा है। पहले गए आप? हाँ, पहले गया। चले माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। सर जी क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। जनाब हमें हम तो जाते रहते हैं, बहुत हमें खुशी माशाल्लाह, माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है और ये हर दफा हम जाते रहते हैं और ध्यान होनी चाहिए आपका। नहीं बिल्कुल, देखें ना, कोई भी चीज़ अगर हम ध्यान देते हैं किसी भी चीज़ पर, तो चाहे पढ़ाई हो, कुछ हो, घर की फैमिली के अंदर हो या किसी भी काम की तरफ अगर आप ध्यान देते हैं तो यकीनी तौर पर उसमें कामयाबी भी होती है और तवज्जो ही ज़रूरी होती है और तवज्जो मरकूज़ करके किसी चीज़ को किया जाता है तो यकीनी तौर पर उसके रिजल्ट भी वैसे ही आते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बस बाबा और आप लोग को ज्वाइन कर रहे हैं इंशाल्लाह। मैं समझ रहा हूँ अगर बाबा के साथ है तो बहुत अच्छी बात। और देखें, ये आप ध्यान देख लें, अगर बाबा ने आप पर ध्यान दिया तो आज इस ध्यान की वजह से आप किसी काबिल हो गए हैं और यकीनी तौर पर आगे आप ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीज़, आज इस ध्यान का फ़ायदा आपको जरूर होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से हैं? कैसे हैं? मोहम्मद आरिफ याकूब, मेरा वंडरफुल क्लब से ताल्लुक है और द वंडरफुल क्लब योगा का क्लब है। माशाल्लाह, पूरे पाकिस्तान में हम लोग योगा कराते हैं और मैं भी गुलशन इकबाल में ब्लॉक 4 में योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। तो ध्यान जो है वो हमारी योगा का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है और बदर नवासी साहब इतने खदूस और प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, उनकी बात दिल में उतरती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है और इंशाल्लाह बड़ा अच्छा गुजरेगा और काफ़ी चीज़ें सीख कर आएंगे और लोगों को भी सिखाएंगे। सर आप तो खुद ऐसे मोटिवेशन देने वाले शख्स हैं, तो यकीनी तौर पर हम आपके साथ हैं। तो ये होगा कि हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। रास्ते में जब बातें होंगी तो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सर क्या हाल है? खैरियत से मैं हैं? मोहम्मद अमीन और मेरा ये छठा या सातवां ट्रिप है ध्यानगर का, क्योंकि मेडिटेशन मेरी हॉबी रही है। काफ़ी अर्से से मैं मेडिटेशन करता रहा हूँ, ध्यान करने में काफ़ी है और बदर अब्बासी साहब से भी काफ़ी पुरानी मुलाकातें हमारी। और ये है जो आपने कहा कि ध्यान से हम जाते तो वही जब मेडिटेशन और ये करते हो और वाकई ध्यान आपका जहन जो है ना ओपन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल बहुत ध्यान के साथ आप उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। बहुत शुक्रिया। दरअसल आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जो है जहन ओपन हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम जो है हमारे जहन में हर चीज़ मौजूद होती है, हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, मगर उसमें ये होता है कि हमें वो रास्ता नहीं मिल पाता है, वो तरीक़ेकार नहीं मिल पाता है, वो हमें उसका हल नहीं मिल पाता है। तो ये वो तरीक़ेकार होते हैं जहाँ पर अगर हम लोग इन चीज़ों का अटेंड करते हैं तो हमें बहुत सारे तरीके पता चलते हैं, मुख्तलिफ ज़ाविये से चीज़ें पता चलती हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ ज़हानत हमारे साथ होती है। जैसे सर यहाँ पर मौजूद हैं, योगा कराते हैं, तो इनसे जब मुख्तलिफ तरीके इंसान को अल्लाह ताला ने ब्रेन को एक ऐसा इंसान बनाया है कि जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं और इसमें ये होता है कि हमें जब नए नए तरीक़ों से चीज़ें पता चलती है तो यकीनी तौर पर उनके नए नए तरीके के फ़ायदे भी होते हैं। तो ये बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? खैरियत से हैं? कैसा लग रहा है सर जी? माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़ा खुशगवार सफ़र है और हमारा ये सफ़र बड़ा अहम और यूनिक है क्योंकि ये आम सफ़र नहीं, ये आम सफ़र नहीं, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और हमारा एक काज है, एक मकसद है जिसको हम हासिल करने के लिए ध्यान घर जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला यकीनी तौर पर इससे आपको मुस्तफ़ीद करे, बहुत सारी चीज़ें आप ध्यान घर माशाल्लाह डॉक्टर बदर अब्बासी साहब ने इस्टेब्लिश किया है और ये बहुत बड़ा काम किया उन्होंने और हमें उम्मीद है हम होपफुल हैं कि ये आगे जाके एक बड़ा इदारा बनेगा, क्योंकि आने वाले वक्तों में ये ट्रीटमेंट बहुत यानी यहाँ तो आम नहीं है लेकिन यूरोप अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा ये इससे इस्तेफादा हासिल किया जा रहा है। और ये कहने का मकसद डॉक्टर साहब तो वो आपको पता है कि वो तो कहने का मकसद है एलोपैथिक डॉक्टर है, ठीक है,
लेकिन ये जो तरीका इलाज है इसमें मेडिसिन के अलावा पैसे के बगैर आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल ऐसे ही है। और ये इसका ताल्लुक माइंड से और माइंड कंट्रोल करता है ह्यूमन पूरी बॉडी को। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये माइंड अगर आपका वो इसको पीस मिल जाता है, इसको कहने का मकसद हैप्पीनेस मिल जाती है, इसको फोकस मिल जाता है, ये समझ लें कि आपने वो दुनिया पता कर। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि माइंड जो है हमारा इंफॉर्मेशन रिसेप्शन जो पावर होता है उसको कम्युनिकेट करता है ब्रेन को, और ब्रेन उस काम पे शुरू हो जाता है। और ये माइंड पावर यही है कि जब आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी चाहे मेडिटेशन के हवाले किसी चीज़ के हवाले से भी, तो ब्रेन उस पर काम करना शुरू कर देता है और उसके रिजल्ट हम लोग बिल्कुल उसके हासिल करते हैं। जैसा इंसान सोचता है ना वैसा बन जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो वो इंसान की सोच जो है ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल इंसान अगर नेगेटिव सोचता है तो उसके ऊपर नेगेटिव बिल्कुल इसके वजह इसके मैं ये कहूँगा कि लॉ ऑफ यूनिवर्स के व्हाट एवर यू फोकस दैट अट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी को कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर जब आप कुछ सोचते हैं, बस ये समझ लें कि बहुत बड़ी ये फील्ड है, इसको लोग बहुत बड़ी फील्ड आप बहुत समझ नहीं पाते मुख्तलिफ तरीकों से। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बाबर भाई? हमेशा मुस्कुराती शख्सियत मेरे बाबर भाई, जहाँ भी मिलते हैं हालात कुछ भी हों, कराची के हालात कुछ भी हो, लेकिन तो हमेशा मुस्कुराते थे। कैसा लग रहा है बाबर भाई आपको? हर हाल में खुश रहना चाहिए। बिल्कुल। और मेरा तो पैगाम है मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और आज मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ इस मेडिटेशन में, ध्यान के इसमें। यहाँ पर मैं गया हूँ मलेशिया में, थाईलैंड में, इन लोगों पर मैंने काफ़ी सारी इसके ऊपर सर्च की है, बैठा भी हूँ, ध्यान भी बैठा हूँ। लेकिन यहाँ का एक्सपीरियंस जो है वो फर्स्ट टाइम करने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, हर चीज़ अच्छे के लिए होती है। ये भी आज के दिन थोड़ा बिजी गुजरने वाला है। इसका एग्जैक्ट रिव्यू तो आपको शाम दे सकते हैं। आप मेडिटेशन के आपने क्या पाया और क्या खजाना में लेके जा रहे हैं साथ अपने। बिल्कुल ऐसे ही बाबर, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम तरतीब देने के लिए उसके पीछे एक मशीनरी काम कर रही होती है इंसान की, किसी चीज़ की कोई भी चीज़ होती है उसको सबसे बड़ी मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट अच्छी होती है तो बहुत से प्रोग्राम अच्छे होते हैं। पंक्चुअलिटी आज मैंने देखने में आई कि ट्रांसपोर्ट के मामले में, बहुत सारी चीज़ों के मामले में, फॉलो अप के मामले में जो शख्सियत यहाँ पर जिसको मुतारिफ कराना मुतारिफ का मोहताज तो नहीं है इस फील्ड के अंदर, वो है डॉक्टर अदनान साहब। डॉक्टर अदनान साहब ने इसमें बड़ी कोशिश की है और यकीन करने का रात को सोने के लिए रात भर जो है ना बोलता है भाई ट्रांसफर हो जाए, हमें यही डर लगा रहा है कि अभी गाड़ी आ जाए। तो इसके फॉलो अप था और इस फॉलो अप को देखते हुए अब मैं चलता हूँ डॉक्टर अदनान साहब की तरफ, जो कि बहुत अच्छा बिल्कुल फाइनल रिव्यू इनकी तरफ से ही है। डॉक्टर साहब क्या हाल है? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप बताएं कैसे हैं? ठीक है। हमेशा की तरह हर्षाद बशाद मेरे डॉक्टर अदनान साहब। जी डॉक्टर साहब कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत खुशी हुई कि हमारे जो मेंबर्स सारे टाइम पर पहुंचे। मैंने 8 बजे का टाइम कहा था कि 8 बजे फिक्स गाड़ी निकालेंगे हम सुबह मस्जिद से फेज 2। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग, कोई मिस भी नहीं हुआ इस बार, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। बिल्कुल सही। इसका ये हुआ है कि क्योंकि मुझे डर था छोड़ ना जा, तो आपने जो मैसेज चलाया तो मैं तो इस वजह से इस डर से आ गया कि मुझे आप छोड़ के ना चले जाएं, घर से मत मौका, तो छोड़ने के डर से अभी इतना पंक्चुअल सर ये वैसे डर बिल्कुल सही था, क्योंकि मैं छोड़ के मैंने लास्ट टाइम छोड़ के भी गया हूँ, काफ़ी वेट किया था बंदों का, तो उन्होंने लेट किया था। ऐसी बात है आगे डॉक्टर बदर साहब जो है वेट करें हमारा, मुनासिब नहीं टाइम से पहुँचना चाहिए हमें। इस वजह से मैसेज मैंने चलाया था कि 8 बजे फिक्स अप निकलेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ, 8 बजे हम वहाँ से निकल गए थे। मैं ये देख रहा हूँ कि तमाम लोग मौजूद हैं, टाइम से मौजूद हैं, हम अपने सफर पर गामजन हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। दोस्तों ये सफर जारी है, बाकी हम तफसील जो है जब मेडिटेशन हो जाएगी, हम जब ध्यानगढ़ से वापस आएंगे, ध्यानगढ़ पे होंगे, वहाँ मौका मिला तो सबके रिव्यू वहाँ चल के लेंगे। और ये हमेशा दुआ में याद रखिए और दुआ करें। और आप लोगों से भी जो भी लोग देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम, उनको चाहिए कि इस किस्म की चीज़ें ज़रूर करें। मेडिसिन को लोग रखिए, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की जो फील्ड होती है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, या योगा हो गई, एक्सरसाइज हो गई, या आपका माइंड साइंस हो गई, जो भी किस्म की, वो इस्तेमाल उसको ज़रूर अपने इस्तेमाल में लेकर आइए। इस तरीके से तरीक़ाकार आप देखें तो यकीन करूँगा आप उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे मैंने आपको रास्ते में कहा था कि हम ध्यान की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर साहब डॉक्टर बदर अब्बासी साहब हैं जिन्होंने हमें इनवाइट किया। उनकी मेहरबानी हो रही, बड़े इस किस्म के काम करते हैं और ये ध्यान मेडिटेशन कराते हैं और इस मेडिटेशन का बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट आया। मैंने भी आज ये मेडिटेशन की। डॉक्टर साहब को पिछले 1 साल से मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ये किया। फर्स्ट टाइम ये मेडिटेशन मैंने जो है की है और यकीन करें इस मेडिटेशन का बड़ा मज़ा आया। मैं अदनान को कहूँगा कि एक मतलब अगर एक लुक दिखा दे, देखें अदनान, ये देखें, ये पूरा डॉक्टर साहब ने माहौल बनाया हुआ है। ये पूरा जो ध्यान घर है इसका बिल्कुल खूबसूरत इन्होंने एक बड़ा अच्छा, यानी मैं अपने कहाँ से अल्फाज इस लोकेशन की तारीफ़ करने के लिए लेकर आऊँ। ये देखें, ये पूरा इन्होंने बनाया हुआ। ये सामने से एंट्रेंस है, एंट्रेंस के बाद जो है फिर आप निकलेंगे तो ये सारा आपको मैंने दिखाया है। तो इसमें यह है कि हमने हमेशा जो ऐसी चीज़ों की तलाश में रहती है कि जहाँ पर सुकून के ज़रिए कोई मिल सकें। आइए हम डॉक्टर साहब से आपको मिलवाते हैं। डॉक्टर साहब जो है किसी तारुफ का मोहताज नहीं, लेकिन मैं आपसे इनसे बातें कुछ करते हैं। जी, तो ये हैं डॉक्टर बदर साहब। क्या तारीफ़ करूँ उनकी, जब से मैं जो कहने लगा उन्होंने कैसा खूबसूरत इंतज़ाम यहाँ किया हुआ है। ध्यान घर के नाम से इनका ये है और यकीन करें मैंने कहा ना, मैं पहली मरतबा यहाँ पर आया और बहुत खूबसूरत इन्होंने जो है ये यहाँ का ये इंतज़ाम किया है। खाने पीने का इंतज़ाम तो तमाम लोगों अच्छी तरह इन्होंने बहुत अच्छे, इनकी मेज़बानी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब जानना चाहूँगा मैं कि ये आपको किस तरह ख्याल है कि आपको ये काम करना चाहिए? बेसिकली ज़्यादातर लोग जो इस तरफ आते हैं उनके खुद के मसले होते हैं, खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं, ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर वो इस जुस्तजू में रहते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए। तो मेरा भी अपना प्रॉब्लम था, मैं एक गरीब घराने से था, फिर बड़े डॉक्टर बन गए, पैसे वगैरह तो आ गए, लेकिन वो जो पुरानी आदतें थी जो घर वालों से मिली, जो सोसाइटी से मिली, तो सब कुछ होते हुए भी मैं आई वॉज नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं था। घर में बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स, बीवी के साथ प्रॉब्लम्स करता था। फिर कहीं किसी ने मुझे बताया कि अपने को चेंज करो। आप दुनिया को चेंज करने की फिक्र में लगे रहते हैं, बच्चों को चेंज करते हैं, बीवी को चेंज करते हैं, वो नहीं होगा, खुद को चेंज करो। फिर मैंने सोचा भाई, फिर पूछा कि खुद को कैसे चेंज किया जाए, फिर ये रास्ता मिला। आप देखिए, बड़ी खूबसूरत बात है कि हम अक्सर सुनते हैं कि खुद को चेंज करें, खुद को चेंज करें। हकीकत बात यह है कि हम दुनिया को चेंज करने में लगते हैं और हमेशा सोचते हैं कि उसको चेंज करें, इसको चेंज करें, लेकिन कभी अपने बारे में नहीं सोचते, क्यों हम अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए आपने क्या तरीका इख्तियार किया अपने आप को चेंज करने के लिए? फिर मैं जुस्तजू में लगा रहा, मैंने कहा कैसे चेंज करूँ। फिर कहीं से पता चला कि जी आप चेंज तब होंगे जब आप अंदर जाएंगे, खुद को पहचानेंगे, अपनी आदतों को, अपने रवैयों को, अपनी सोच को, जो आपका दिमाग जिस तरह आपको सोचने पे मजबूर करता है और वही दिमाग आपको ये हरकतें करने पे मजबूर करता है, तो अपने दिमाग को ठीक करो। ये सारा दिमाग का खेल है। तो फिर इस सिलसिले में मैंने जुस्तजू की। फिर मैं बाहर गया बेगम साहबा के साथ। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई वाइफ कि उसने मुझे पल पल साथ दिया, उसने कभी रेजिस्ट नहीं किया। और फिर हम नेपाल गए, हम रासुल खेमा गए, एक हफ्ता का 10 दिन का मेडिटेशन का कोर्स किया। फिर मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू किया। सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप कुछ सीख के तो आते हैं, लेकिन फिर वो आप प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर वो किसी काम का नहीं होता। जी, ऐसा ही है। डॉक्टर साहब ने कहा कि इन्होंने देखा गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे, फिर उन्होंने पैसा कमाया, पैसा तो बहुत कमा लिया, सब कुछ दुनिया घूम ली, लेकिन वो सुकून या वो चीज़ हासिल नहीं कर सके जिसकी हमें तलाश होती है। तो इन्होंने जब ये कोर्स किया और फिर उन्होंने सबसे अच्छा काम ये किया कि इन्होंने अब जो ये काम कराते हैं, यकीन कीजिए कि यहाँ पर कोई पैसा पाए नहीं लेते हैं और ये अपना टाइम देते हैं, अपनी जगह देते हैं और लोगों को बुलाते हैं, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट देते हैं, खाने पीने का भी इंतजाम करते हैं। अब यकीन करें तो यही वजह है। तो डॉक्टर साहब, फिर आप क्या समझते हैं कितना अच्छा रिजल्ट है? और लोगों ने, कुछ लोग आपको बताते होंगे कि आपसे जो करके जाते हैं मेडिटेशन वगैरह, तो क्या उनके क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या नहीं होती, वो आपका किस तरह आप उसको बताना चाहेंगे? देखिए, बेसिकली ये जो हमारा कंसर्न ये नहीं होता कि लोगों में कैसी फीलिंग आती हैं या लोग कितने ठीक होते हैं। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द पीपल। लोग जो आते हैं हम उनको गाइड करते हैं और चेंज या ठीक होना उनको खुद को होना है। तो जब तक कंटिन्यूस प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। तो हम उनको ये मशवरा देते हैं कि बाबा कंटिन्यूस प्रैक्टिस क्या करें, इस पे लगे रहें और आप चेंज होंगे। बाकी
मेरा कोई पर्पस नहीं है कि मैं किसी को चेंज करूं। जी जी बिल्कुल, आपके कहने का मकसद ये आप अपना काम बिल्कुल ऑनेस्टी से, ईमानदारी से करने की कोशिश करते हैं। बाकी उनका काम है, जैसे बच्चे को होमवर्क मिलता है घर पे, अगर वो होमवर्क करके नहीं आती, ये टीचर का कसूर नहीं होता है, कसूर बच्चे का होता है, उनके करने धरने वालों का होता है। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और आपने टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर बदर साहब। और अब मैं इनके अलावा जो लोगों ने भी जब मेरे साथ आए थे वो, अब मैं इन लोगों से थोड़े थोड़े इंटरव्यू करता हूँ, इनकी लाइफ में क्या चेंज आया आज के लिए। तो मुझे अभी मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसा लगा आपको ये मेडिटेशन करके? आज आपको कैसा रिजल्ट, आप कैसे समझते हैं, क्या लेकर जा रहे हैं यहाँ से? जी, मैं वैसे तो कई सालों से मेडिटेशन की क्लासेस ले रहा हूँ। बहुत चेंज आ जाता है, चीज़ों में बहुत फर्क आ जाता है, आदमी को सुकून मिलता है, उसकी आदत में तब्दीली आ जाती है, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। फीलिंग है ना, आपने यहाँ से कुछ गेट किया, फील किया, वो आपके अंदर से फिर मुस्कुराहट की शक्ल में बाहर आएगा। बहुत शुक्रिया सर। सर अपना दिलीप साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? आज एक हुस्न इत्तेफाक हुआ कि दिलीप साहब से हमारी जब बात हुई, तो बात होने के दौरान पता चला कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे सीनियर एक अफसर है, उनके बहुत अच्छे दोस्त निकले हैदराबाद से ताल्लुक, फिर उनसे बात भी करा। कैसा लगा डॉक्टर साहब आपको यहाँ पर आकर? मेरा नाम दिलीप कुमार है। वैसे मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन 5 साल से मैं योगा से या नेचर से जुड़ा हूँ। 5 साल पहले मैंने, जिस कोविड का टाइम आया था, तो मैंने योगा शुरू की थी। तो कुछ दोस्त हमारे 2022 में गए थे विपासना मेडिटेशन सेंटर नेपाल। तो उस वक्त में हमने मेडिटेशन का नाम सुना और वो वहाँ से आए, वो फिर हमें मेडिटेशन भी करवाते थे। तो हम सोचते थे कि हम नेपाल जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, या ये थोड़ा हमारा एक शौक़ था। लेकिन उसके दौरान कुछ अरसे के बाद डॉक्टर बदर साहब हैदराबाद में आए, तो उनसे मुलाकात हुई। तो जब उन्होंने ये बात की कि मैं गुज्जो के करीब एक मेडिटेशन सेंटर या ध्यान घर मकसद है कि बना रहा हूँ, या वहाँ पर भी आप आ सकते हैं, तो आप यकीन मानें हमारी खुशी की इंतहा नहीं रही कि यहाँ भी हमें ऐसा मौका मिल सकता है कि हम दोस्तों के साथ मेडिटेशन करें, वो हमें माहौल मिले। आज हमने यहाँ पर आके हमें वो ज़्यादा अच्छी फीलिंग हुई कि हम प्रैक्टिकली, पहले 2 साल पहले हमने सुना था, लेकिन आज जब हम प्रैक्टिकली यहाँ पर आए तो हमें वही फीलिंग आ रही है। आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम ऐसे समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड है, हम बस यहाँ पर ही, हमारा पूरा फोकस, पूरा ध्यान, पूरी प्रेजेंट मोमेंट में। जो यहाँ पर दोस्त आए हैं मेडिटेशन कर रहे हैं, उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस बात से ये पता चलता है कि लोग जो है कोशिश करते हैं, जब कोशिश जो करते हैं तो अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते बनाता है। अब ये कहाँ थे, कहाँ मुलाकात हुई, कहाँ इनको पता चला, और आखिर में मुझ समेत हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है, खैरियत से है? आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर, ये जो बदर साहब ने ये सजाया यहाँ पर, ये मेडिटेशन का गुलदस्ता जो सजाया? पहली बार आए हैं, हमें बहुत मजा आया। हम सुनते थे मेडिटेशन है, विपासना हमने सुना था, वो जो नेपाल गए थे ना हैदराबाद से, तो वो सुनाते थे, हमने सुना था। मेरा मियाँ भी कहता था हम चलेंगे, नेपाल चलेंगे। हमने तो इधर आया, इधर भी बहुत मजा आया। मैं हैदराबाद में योगा टीचर हूँ, 8 साल से योगा कर रही हूँ, दूसरों को भी करवा रही हूँ, और हम मेडिटेशन भी घर में करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। बहुत मजा आया इधर, तो आज बहुत मजा आया। हम आते रहेंगे वरी भी। बदर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, सबका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो ऐसी जगह है जहाँ पर बार बार आने को दिल चाहेगा, और इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे। मैं खुद कोशिश करूंगा कि टाइम निकाल कर आऊँ। सब कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाहता हूँ कि हमें आता हूँ तो लगता है एनर्जाइज होकर जाना, एक नहीं लगता है लाइफ पूरे की जिंदगी में बस फर्स्ट सारी कुव्वत आती है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपको देख के हमें क्रेज मिल रहा है। देखें, ये जो बहुत से लोग कहते हैं ना कि बूढ़े हो गए, ये हो गए, तो मैं उन लोगों के लिए एक ही बात कहता हूँ कि बूढ़े नहीं होता, आप वेल एक्सपीरियंस हो गए, आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। यही करेज होना चाहिए, और हम इसी करेज की तलाश में रहते हैं। योगा के डॉक्टर क्या नाम है उनका, वो आजम साहब, वो कहते हैं यंग में। यस, यू आर लुकिंग लाइक, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, ये था हमारा मेडिटेशन का जो सेशन है, वो अभी ख़त्म पजीर हुआ है, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम भी कोई आएंगे। और डॉक्टर बदर साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये गुलदस्ता जो है मेडिटेशन करने वालों का सजाया। वो लोग यहाँ से दूसरे शहरों से भी आए, और यकीन करें कि यहाँ से बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। हर कोई खुश है, कोई थकन का एहसास नहीं, इतना सफ़र करने के बावजूद कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन नहीं हो। जो डिप्रेशन में लोग यहाँ पाए थे, मेरी बात हुई है, अभी कुछ लोग जा चुके हैं, तो यकीन करें कि इतना वो होकर गए हैं, वो रिलैक्स होकर गए हैं।
बहुत शुक्रिया। कीप वॉचिंग सुकून और सुकून में रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।